नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो आईपीओ वॉच में। यहाँ पे हम बात करते हैं उन कंपनीज के बारे में जो मार्केट में आने वाली है, जिनका मार्केट में अभी आईपीओ आने वाला है, जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी की मैनेजमेंट। आज हम बात करने वाले हैं हैप्पी फॉर्जिंग के बारे में। कंपनी के एमडी और कंपनी के सीएफओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे मिलवाते हैं, उसके बाद जानते हैं हैप्पी फॉर्जिंग के बारे में सारी जानकारी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष गर्ग जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू कांचन। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज कुमार गोयल जी। गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है आपका शो में। गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। कंपनी का बाजार के अंदर आईपीओ आने वाला है और एक काफी जो कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो काफी दमदार सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के लिए, ओवरऑल इंडियन ग्रोथ स्टोरी के लिए काफी ज्यादा एक इमर्जिंग सेक्टर के रूप में वो उभर के आता है वो सेक्टर। Congratulations both of you. Thank you. जी ठीक है। पंकज सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, जब भी मार्केट में कोई कंपनी आती है, राइट, सबसे पहले बात होती है उसके नंबर्स की, उसके रेवेन्यू की, कि जो कंपनी का रेवेन्यू मॉडल है, कंपनी का जो ग्रोथ मॉडल है, पास्ट परफॉर्मेंस है, वो किस तरीके की है। इस टाइम पे अगर हम हैप्पी फॉर्जिंग का रेवेन्यू ग्रोथ देखें, पास्ट परफॉर्मेंस देखें, वो किस तरीके की है। देखिए मैम, हैप्पी फॉर्जिंग जो है इट हैज इसका बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो ट्रेंड है। लास्ट 10 सालों के अंदर देखें हम, कंपनी ने 17% की कैगर ग्रोथ के ऊपर ग्रो किया है। एक्सेप्ट कोविड ईयर, कंपनी पिछले 10 सालों से लगातार अपने नंबर के ऊपर, टॉप लाइन के ऊपर इंक्रीज लेती आ रही है, इंक्रीजिंग ट्रेंड। और अकेला टॉप लाइन के ऊपर नहीं है, कंपनी क्वालिटेटिव बिजनेस के अंदर काम कर रही है, जहां पे जितना टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ है, 17% का टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ है, तो 25% का अबिटा के ऊपर ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर की कैगर ग्रोथ का। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट कंपनी इनटू द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द टॉप लाइन की तरफ से भी नहीं, और प्रॉफिट की तरफ से भी उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ कर रही है कंपनी। जी ठीक है। तो कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में सर ने बता दिया, एक छोटा सा ओवरव्यू हमें दे दिया है। अगर आप किसी को भी किसी भी कंपनी के बारे में नहीं पता तो मैं एक बार बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद आशीष सर से पूरा का पूरा ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। जो कंपनी है वो बेसिकली जो क्रैंक शाफ्ट्स है, फ्रंट एक्सल कैरियर्स है, स्टीयरिंग नकल्स है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, डिजाइनिंग में, इनकी टेस्टिंग के सेक्टर में काम करती है। ओके, कमिंग बैक टू आशीष सर, आपके पास सर एक बार कंपनी के बारे में ब्रीफ ओवरव्यू आप बता दीजिए कि कंपनी के सेक्टर में काम करती है, कितने लंबे टाइम से कंपनी सेगमेंट में काम कर रही है। सो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो है 1979 में हुआ। मेरे फादर जो कि चेयरमैन है कंपनी में, मिस्टर परितोष कुमार गर्ग, ही इज द सीएमडी इन द कंपनी। ही स्टार्टेड दिस कंपनी। और ये कंपनी जो है एक बाइसाइकिल पेडल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ करता था। 79 में 500 ग्राम का कंपोनेंट बनता था। एंड आज हम सेकेंड लार्जेस्ट क्रैंकशाफ्ट मैन्युफैक्चरर हैं कंट्री में। और इसके साथ साथ हमारा जो प्रोडक्ट है, वी आर नॉट इन सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेस। सो हमारा कमर्शियल व्हीकल, फार्म इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल और ऑफ हाईवे सेक्टर में हमारा बिजनेस है। विद इन इंडस्ट्रियल हम विंड पावर, ऑयल एंड गैस एंड रेलवेज में काम करते हैं। हमारे कंपोनेंट जो है अप टू 250 kg है, जो कि हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट लाइन है कंट्री में। 14,000 टन की प्रेस लाइन से निकलते हैं। और इन टर्म्स अगर हम हमारा बिजनेस देखिए, हमारा बिजनेस 85% जो है फुल मशीन कंपोनेंट बिजनेस है। तो पिछले 10 सालों में मशीनिंग बिजनेस जो है 8 गुना ग्रो किया है, फोर्जिंग बिजनेस सिर्फ 2 गुना ग्रो किया है। तो अब हमारा बिजनेस जो है फुल मशीन कंपोनेंट प्रोडक्ट में हम लोग चले गए, जिसकी वजह से हमारा जो बीटा है पिछले 10 सालों में 15 रुपए किलो से बढ़कर 48 रुपए किलो हो गया है। एंड बिजनेस का पूरा प्रोफाइल चेंज हो गया है। राइट, ठीक है। तो कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू सर ने बता दिया है। कंपनी की जो स्टार्टिंग थी वो किसने की थी और कौन से सन में की थी वो भी बता दिया। कंपनी का जो वर्किंग मॉडल है वो किस तरीके का है। ठीक है सर, एक चीज मैं इसमें और एड ऑन करना चाहूंगी। जहां तक मैंने पढ़ा है कंपनी के बारे में, ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ इंडिया तक ही एक्सपेंडेड है। ये काफी जो बाकी की कंट्रीज है, फॉर एन एग्जांपल जापान, स्पेन, थाईलैंड, टर्की, यहाँ पे भी इसका बिजनेस मॉडल एक्सपेंडेड है। काम करें। यस, सो आज हमारा 21% रेवेन्यू डायरेक्ट एक्सपोर्ट से आता है और 11% रेवेन्यू इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट से आता है। और इसमें मेजर बिजनेस हमारा जो है यूरोपियन कंट्रीज में से आता है। ओके, ठीक है। ओके पंकज सर, कमिंग बैक टू यू।
सर कंपनी के अगर हम आईपीओ के साइज की बात करें, वो साइज कितना है आईपीओ का, साथ ही साथ जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है आईपीओ के थ्रू, वो इन्वेस्टमेंट किस जगह पे हम लगाने वाले हैं, क्या इस टाइम पे कंपनी के ऊपर कोई डेट है? देखिए, कंपनी का जो टोटल आईपीओ साइज है वो अराउंड 1009 करोड़ का है, जिसके अंदर से जो प्राइमरी फंडिंग है कंपनी के पास 400 करोड़ की आएगी। और 400 करोड़ के अंदर कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर अराउंड 150 करोड़ जो है कंपनी उससे डेट पे करेगी, और बाकी सारा का पैसा कंपनी कैपिटल में और ग्रोथ में लगाएगी। कंपनी का जो डेट है वो ऑलरेडी बहुत लेस है, कंपनी 0.20 डेट इक्विटी पे आज वर्क काम कर रही है, विच इज बीन वेरी वेरी लो। और इस डेट के ऊपर भी हम बहुत सारा कंपनी का पैसा जो है कैपिटल एडवांसेस में या कुछ ना कुछ फिक्स एसेट में लगा रहता है, जो अभी कंपनी ने उसको मेटलाइज करना होता है। तो ऑलरेडी भी कंपनी का बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, तो इस पैसे को यूटिलाइज करने के बाद कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी बिल्कुल, और जितना भी पैसा है वो कंपनी का मेजरली ग्रोथ में ही लगेगा जाके। ठीक है, तो कंपनी का जो आईपीओ के थ्रू पैसे आने वाले हैं, जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है, वो ग्रोथ में मेजरली जो उसका साइज है वो जाने वाला है। सिर्फ आई एम नॉट करेक्ट, जो प्राइस बैंड है वो 808 टू 850 रुपीज पर शेयर है, राइट? जी बिल्कुल जी। एंड मिनिमम साइज लॉट क्या होगा इसमें? 17 शेयर्स का मिनिमम लॉट साइज है मैम फॉर रिटेल के लिए। ओके, दैट इज अराउंड 14,450 जी 14,450 रुपए। ओके, ठीक है। आशीष सर, कमिंग बैक टू यू सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाजार में जिस तरीके से हम अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की भी हाल ही में बात करें, जिस टाइम पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ स्टोरी है वो एक अलग ही लेवल पे है। हमारा जो मार्केट है वो एक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, और इंडियन स्टॉक मार्केट भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। इस टाइम पे हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं कि जो भी चाहे सेक्टर वाइज बात करी जाए, जो स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए, सारी की सारी कंपनी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, चार्ट्स के ऊपर भी और फंडामेंटली भी। सर, इस टाइम पे आपको क्या लगता है कि जो हैप्पी फॉर्जिंग है उनके सामने इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं जो अच्छा खासा कंपटीशन दे सकते हैं? इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मैं सवाल बता देती हूँ लेकिन आप कॉन्टिन्यूएशन में इसके जवाब दीजिएगा, हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हैं? So if you compare with some of the IPOs which are coming, and अगर हम हैप्पी फोर्जिंग्स की बात करते हैं, हमारा एक बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 45 इयर्स ओल्ड कंपनी है। ऑलमोस्ट जो है कंपनी का 10 साल का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें 25% का EBITDA का ग्रोथ है, 18% का टॉप लाइन ग्रोथ है, और कंपनी जो है पिछले 5 साल का एवरेज EBITDA कंपनी का 27% है, विच इज इंक्लूडिंग कोविड ईयर। पिछले 5 साल का पैट जो है 15% है, और जो रोसी है वो 23% है। वो पूरी इंडस्ट्री में जो है सबसे बढ़िया है। डेट इक्विटी 0.22 है, जो पूरी इंडस्ट्री में लोएस्ट है। और अगर हम बात करें, कंपनी का गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। अर्नस्ट एंड यंग कंपनी को ऑडिट करता है, इट्स बीन 4th ईयर विद देम। AA रेटेड कंपनी है क्रिसिल और इकरा के साथ। तो अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस मॉडल जो कंपनी का है, कंपनी के जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, और जिस हिसाब से कंपनी 10 साल से लगातार ग्रो कर रही है, वो कंपनी का जो है एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो आपको सारे आईपीओज में नहीं मिलेगा। राइट, ठीक है। तो काफी अच्छे तरीके से सर ने पॉइंटर्स बताए हैं। पंकज सर, कमिंग बैक टू यू, अगर हम कोई 3 फैक्टर्स देखना चाहें कंपनी के लिए, हैप्पी फॉर्जिंग के लिए, 3 ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिन्हें हम की ग्रोथ फैक्टर्स बोल सकते हैं? देखिए मैम, 3-4 चीजें हैं। एक तो कंपनी की जो प्रोडक्शन लाइंस हैं, द कंपनी ने जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ग्रो किया है, दैट इज वन ऑफ द लेटेस्ट अवेलेबल इनटू द इंडस्ट्री। आज कंपनी BS4 BS5 के ऊपर कन्वर्टिबिलिटी जो करती है बड़ी इजीली कर लेती है एज अगेंस्ट द इंडस्ट्री। कंपनी ने लास्ट 5 साल के अंदर 600 से 700 करोड़ का अपना कैपेक्स ऐड किया है, जो सारा वर्ल्ड के अंदर जो लेटेस्ट मशीनरीज हैं वो अवेलेबल हैं कंपनी के पास, जिसकी वजह से कंपनी एच करती है। दूसरा, इन्हीं प्रोडक्शन लाइंस के ऊपर जो फंजिबिलिटी है कंपनी की वो बहुत अच्छी है, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट इसके अंदर हाई एंड पे बना सकती है। तीसरा, कंपनी का जो कस्टमर बेस है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जनरली यू विल फाइंड कि इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर एक कस्टमर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। इन आर केस कंपनी का जो कस्टमर का टॉप 10 कस्टमर हैं जो 68% का कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि टॉप कस्टमर ओनली 12 to 13% कंट्रीब्यूट करता है। जनरली दिस हैपेंस दूसरी इंडस्ट्री में दूसरी जगह 35 to 40% चला जाता है जनरली ये जो है।
तो दिस इज वेरी वेरी हेल्दी कस्टमर कंसिडरेशन। थर्ड इज कंपनी की डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है। कंपनी आज कमर्शियल व्हीकल, फार्म इक्विपमेंट, ऑफ हाईवे, इंडस्ट्रियल सेगमेंट सब में काम कर रही है। इट इज नॉट ओनली ए सेक्टर स्पेसिफिक कंपनी, इट इज ए मोर डाइवर्सिफाइड कंपनी। और कंपनी का जितना इंक्रीमेंटल बिजनेस भी आ रहा है वो मोर डाइवर्सिफाइड वे में आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को एक एज मिलता है। एंड सबसे ऊपर बात, कंपनी की बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है कि कंपनी को अगर ग्रोथ के लिए कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको आज सोचना नहीं पड़ रहा है। द काइंड ऑफ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि कंपनी का जो डेट इक्विटी 0.20 है। कंपनी अपने पेबल भी जो रखती है बड़े लीस्ट रखती है। दिस इज द ओनली वन ऑफ द रेयरेस्ट कंपनी इनटू द इंडस्ट्री जो अपना मेजर रॉ मटेरियल कैश बाइंग करती है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ बहुत बड़ा है। सो लायबिलिटी पार्ट के ऊपर भी बैलेंस शीट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, बहुत इजी है। इस वजह से कंपनी कहीं ना कहीं दूसरों से एज ओवर कर जाती है इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ। सो देयर आर फ्यू मोर देन 3 फैक्टर्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। राइट। और जैसे कि मैंने पढ़ा था कि अभी हाल ही में कंपनी ने अपनी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को और स्टैब्लिश किया है। जी बिल्कुल। कंपनी ने मैम लास्ट 3-4 इयर्स के अंदर अपना नया प्लान लगाया जिसमें 600 से 700 करोड़ का कैपेक्स एक्सपेंशन किया है। बिल्कुल नया ग्रीन फील्ड है और अभी भी उसके अंदर गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेंशन चल रहा है। विद द आईपीओ मनी भी उसी में पैसा लगेगा। दिस इज द लेटेस्ट वन एंड वेरी वेरी क्रिटिकल, जो पूरे इंडिया के अंदर बहुत फ्यू कैपेसिटीज हैं, वो जो 1 या 2 ही हैं आप समझिए उसके अंदर काम करने वाले। राइट, ठीक है। तो कंपनी के जो की ग्रोथ फैक्टर्स हैं उसके बारे में जानकारी ले ली है। आशीष सर, मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी। सर, इस टाइम पे जो कंपनी का मेजर क्लाइंट है वो कौन है? सो कंपनी का अगर हम फार्म इक्विपमेंट साइड से बात करें, so we have clients like Escorts Kubota, Sonalika, Swaraj, Tefe, Mahindra as well as John Deere। एंड अगर हम ऑफ हाईवे में बात करें तो है हमारा JCB, डेना, और कमर्शियल व्हीकल्स में अशोक लेलैंड, वॉल्वो आइशर, एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड वर्किंग विद टाटा मोटर्स एंड टाटा कमिंस 2 years back। On industrial side we have Bonfiglioli, Liebherr, Generac, Voith, and there are several industrial clients. So काफी widespread customer mix है। We have 66 clients in total now। ठीक है, तो काफी बड़ी लिस्ट क्लाइंट की भी और काफी अच्छी कंपनीज है जो क्लाइंट बेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। और आगे भी कंपनी जिस तरीके से प्लान कर रही है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए और अपने ग्रोथ स्टोरी के लिए, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा अपीलिंग लग रही है। थैंक यू सो मच आप दोनों का शो में आने के लिए। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, ऐसा कोई सवाल जो मैंने आपसे ना पूछा बट आप ऐड ऑन करना चाहते हो या कोई मैसेज आप व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहते हो, प्लीज। I think we have covered most of the things, and Happy Forgings is definitely a unique company with a very strong business model and is a growing company। So company बहुत qualitatively grow कर रही है, and I think investors will definitely like this about our company। Thank you। Right, thank you so much। Yes, Pankaj sir, you want to add something? या मैम, जैसे आशीष सर ने बताया, वी हैव ए 66 नंबर ऑफ क्लाइंट। तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 25 क्लाइंट ऐसे हैं जो हमने लास्ट 3-4 इयर्स के अंदर ही सिर्फ ऐड किए हैं, और दे आर जस्ट गिविंग अस ये कंट्रीब्यूटिंग 5 to 10% ऑफ द टोटल बिजनेस। जबकि वो इतना पोटेंशियल रखते हैं कि हमारा आज का जितना साइज है टॉप लाइन का, वो उससे भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंपनी को। तो कंपनी के पास ऑलरेडी एक कस्टमर्स इन लिस्ट ऐसे हैं जिसके साथ काम कर चुके हैं, डेवलपमेंट कर चुके हैं, जो आगे अपने आप में ऑटोमेटेड ग्रोथ देने वाले हैं, जिसके अंदर दैट इज द सेकंड वे, जिसके अंदर भी सी की बहुत सारा ग्रोथ निकलने वाला है कंपनी को। राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच सर आप दोनों का शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए। एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। मार्केट में दमदार एंट्री हो और अच्छे दिल से, खुले दिल से बाजार आपका स्वागत करे। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू कंचन, थैंक यू सो मच। तो ये थे हैप्पी फॉर्जिंग के मैनेजमेंट। जैसे कि अगर हम कंपनी के ओवरऑल कंपनी की तरफ नजर डालें तो कंपनी के जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो लोअर है एज कंपेयर्ड टू अदर पेयर्स। तो ये अच्छा बेट हो सकता है, बट ये मैं नहीं बोल रही। आपको इससे पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी होगी। ये चीज मैं नहीं बोल रही, ये चीज बताई है कंपनी के मैनेजमेंट ने कि कंपनी के जो मार्जिन है वो अच्छे हैं, जो वैल्यूएशन है एज कंपेयर्ड टू अदर पेयर्स वो भी कहीं ना कहीं अच्छा है। तो एक बार अपने आप पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, कोई भी निवेश, कोई भी ट्रेड करने से पहले। बस ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस के खास सेगमेंट आईपीओ वॉच के साथ। धन्यवाद।